जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ में आस्था के संगम में डुबकी लगाई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ 2025 की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे थे। अखिलेश ने स्नान करने वाले आंकड़ों पर भी सवाल खड़े किए थे। अब अखिलेश के संगम स्नान करने के बाद से राजनीति गर्मा गई है। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का बयान सामने आया तो वहीं अब एनडीए के सहयोगी सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी तीखा प्रहार किया है। बता दें कि ओपी राजभर ने अखिलेश पर कुंभ स्नान को लेकर कहा कि कल तक कुंभ की निंदा करने वाले आज कुंभ जा रहे हैं। वहीं उन्होंने मथुरा को लेकर अखिलेश की टिप्पणी के सवाल पर कहा कि उनकी सरकार में मथुरा के लिए क्या किया गया वो खुद समझदार हैं, उन्हें खुद मालूम होगा। उनकी सरकार में मथुरा में तांडव हुआ। वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फिर याद आते हैं कि संविधान सबको मजबूर कर देता है। कल तक कुंभ की निंदा करने वाले लोग अब कुंभ में जा रहे हैं तो ये तो संविधान की ही देन है। देखा जाए एक तरह से कि कुंभ की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि जैसे कुंभ में आचमन करने की बात की जा रही है, मथुरा उत्तर प्रदेश में ही है उसमें भी आचमन करके दिखा, इस तरह का चैलेंज कर रहे हैं। देखिए ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं जो कह रहे हैं, उनकी भी सरकार रही है तो उनके सरकार में मथुरा के लिए उन्होंने क्या किया वो खुद समझ सकते हैं कि मथुरा में क्या क्या उनकी सरकारों में तांडव हुआ, वो तो खुद समझदार हैं। अब उनके विषय में हम आज इस अवसर पर क्या कहें। सीएम योगी कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन का यूपी होगा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वाले $1 ट्रिलियन झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं कर सकते। शायद अखिलेश जी को पता नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जी देश में 10 साल में जो बदलाव ले आए, अगर चश्मे का पावर बदल दें, विरोध का जो चश्मा लगाए हैं उसको हटा दें तो आज बड़े पैमाने पर प्रदेश में एक्सप्रेसवे मिल रहा है। बड़े पैमाने पर आज जो सिंगल रेलवे लाइनें थी डबल हो गई। जो स्टेशन पर गाड़ियां जब खड़ी होती थे तो हम लोग भी झेले हैं कि बोगी प्लेटफार्म के बाहर खड़ी हो जाती थी, उतरने में जो बुजुर्ग होते थे, नौजवान, सबको दिक्कत होती थी। लेकिन आज प्लेटफार्म को बढ़ा करके स्टेशनों के सुंदरीकरण करके एक व्यवस्था वहाँ भी मिली। जो कनेक्टिविटी एयर जहाज की आप देखिए, एयरपोर्ट की देखिए, आज 21 एयरपोर्ट पूरे प्रदेश में बने। और मजे की बात कि उनकी सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे और जन की हानि होती थी। आज योगी जी की सरकार है 7.5 साल से, एनडीए की सरकार में 7.5 साल में आज ना तो जन की हानि हो रही है, ना कर्फ्यू लग रहे हैं, ना दंगे हो रहे हैं। ये उपलब्धि है, ये तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज 75 साल के सफ़र में मैं फिर कह रहा हूँ कि एक समय था आज़ादी के बाद कि चिट्ठी जब आती थी गांव में तो पढ़ने के लिए खोजे जाते थे। और आज हम लोगों की बेटियां, बहनें, नौजवान बेटे आज करोड़ों करोड़ों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLM, PhD, M.Com, B.Com करके हर गांव में आपको चिट्ठी तो नहीं, अब तो विज्ञान का युग है और अब तो बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हैं हम लोग। मिल्कीपुर उपचुनाव क्या देख रहे हैं सर? जीतेंगे। वो तो देख रहे हैं ना कि विपक्ष के लोग अपनी हताशा और निराशा का गीत गा रहे हैं। वो उन्हें वही कह रहे हैं कि हम अब नहीं जीतेंगे, हमको क्या कहना है। अयोध्या में मात दे चुके हैं, फिर दावा कर रहे हैं मिल्कीपुर हमारा। अब वो तो 9 जीत रहे थे बाई इलेक्शन जो अभी इसके पहले हुआ था और सेमीफाइनल 27 का भी बता रहे थे। वो तो बहुत कह रहे हैं कि पुलिस की दबंगई से जीते हैं। अगर ये बात वो कह रहे हैं तो क्या वो सीसामऊ और करहल पुलिस के बल पे जीते थे? ये बात तो उन पे भी लागू होती है। 2 सीटें जो वो जीते, क्या उनके कहने पर वहाँ की पुलिस ने उनके लिए वोट डाला था?
जनता ने उनको वोट दिए, वो जीते। जनता ने 7 जगह हम लोगों को वोट दिया, हम लोग जीते। तो कहना, विरोध की बात करना, हम तो समझ रहे हैं कि जितने विपक्ष के लोग हैं ये पाकिस्तान जाके वहाँ का पानी पी लिए हैं। पाकिस्तान के पानी में हमेशा विरोध आता है, तो वही विरोध बोलते हैं लोग। कुंभ में अखिलेश के जाने के बाद से राजनीति यहीं समाप्त नहीं होती है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष नसीहत की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सपा मीडिया सेल पोस्ट पर कह रहा है कि सीएम योगी को गंगा स्नान का तरीका अखिलेश यादव से सीखना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।